हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनबी सिनू क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने हैंड से रिलेटेड कुछ एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। अब की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हैंड का रेडियोग्राफी कैसे करते हैं, उसका कौन कौन सा पोजीशनिंग होता है, कैसे कैसे पोजीशन लेते हैं, कितना उसमें पैरामीटर्स रखते हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं हैंड का रेडियोग्राफी कैसे करते हैं। फर्स्ट उसका व्यू है पीए व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, यानी कि हमारे पेशेंट के पोस्टीरियर साइड जो होगा एक्सरे ट्यूब होगा और एंटीरियर साइड जो होगा कैसेट होगा, यानी कि एक्सरे बीम जो है पेशेंट के पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ जाएगा। फर्स्ट इसमें हमारा पॉइंट है कि इंडिकेशन, यानी कि हम पीए व्यू आखिर करते क्यों हैं। तो फर्स्ट है कि टू सी द फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ मेटाकार्पल्स एंड एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि हम लोग पीए व्यू जो है मोस्टली हम लोग हैंड का कोई भी व्यू जो होता है मोस्टली हम लोग मेटाकार्पल्स को देखने के लिए करते हैं। मोस्टली टू सी द फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ मेटाकार्पल्स, यानी कि कोई फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन तो नहीं हुआ है मेटाकार्पल्स में, इसके लिए करते हैं। या फिर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाता है उस समय हम लोग हैंड का पीए व्यू करते हैं। हैंड का पीए व्यू करते समय कैसेट का साइज़ कितना लेंगे, कितने साइज का कैसेट हम लोग लेंगे, तो 8 इंच इंटू 10 इंच का लेंगे। पेशेंट का पोजीशन कैसे कैसे लेंगे हम लोग, तो पेशेंट सीट ऑन अ टेबल ऑफ प्रॉपर हाइट एट द एंड ऑफ एक्सरे टेबल, यानी कि पेशेंट को क्या करेंगे, एक प्रॉपर हाइट के स्टूल पे उसको एक्सरे टेबल के साइड में बैठा देंगे। एल्बो इज फ्लेक्स एंड हैंड इज प्लेस प्रोन टू ऑन द फिल्म, यानी कि प्रोन पोजीशन, यानी कि जो हो गया हमारा एंटीरियर साइड जो होगा वो कैसेट पे होगा और पोस्टीरियर साइड जो होगा हमारा पोस्टीरियर साइड जो होगा वो एक्सरे ट्यूब के साइड होगा। प्रोन पोजीशन में वो होता है। एल्बो जो होगा थोड़ा सा फ्लेक्स्ड होगा। पाल्म इज कॉन्टैक्ट विथ फिल्म, द फिंगर्स आर स्लाइटली सेपरेटेड, फिंगर स्लाइटली सेपरेटेड होंगे। पाल्म जो है वो फिल्म के साथ कॉन्टैक्ट करेगा। सैंड बैग इज प्लेस फोर आर्म टू स्टडी द हैंड, फोर आर्म ताकि हमारा फोर आर्म हिले नहीं, एक्सरे जो है हमारा अच्छे से हो, रेडियोग्राफी हमारा अच्छे से हो, इसलिए सैंड बैग का यूज करते हैं। साइड मार्कर का यूज करेंगे और जो हमारे कैसेट का एक्स्ट्रा पार्ट जो बचा हुआ रहेगा उसको लीड ब्लॉकर से हम लोग उसको ढक देंगे। पोजीशन ऑफ द कैसेट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पोजीशन ऑफ द कैसेट। कैसेट कहाँ रखेंगे, कैसेट इज प्लेस ऑन द एक्सरे टेबल एंड अंडर द पाल्म, कैसेट को कहाँ रखेंगे, एक्सरे टेबल पे रखेंगे और अंडर द पाल्म रखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉलिमेशन क्या है, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ताकि हमें कॉलिमेशन इसलिए किया जाता है ताकि हमारे अदर पार्ट्स जिसका हमें एक्सरे नहीं करना वहाँ उस वाले पार्ट को एक्सरे एक्सपोज ना हो, इसलिए हमें कॉलिमेशन करके ही कोई किसी भी एक्सरे को करना चाहिए। कॉलिमेशन हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो इंक्लूड ऑल स्ट्रक्चर फ्रॉम डिस्टल फैलिंग्स ऑफ हैंड टू डिस्टल पोर्शन ऑफ रेडियस एंड अल्ना, यानी कि डिस्टल पर्सन जो है फैलेंक्स का डिस्टल पर्सन से लेकर डिस्टल पर्सन ऑफ रेडियस एंड अल्ना, यानी कि ये हमारा हैंड हुआ तो ये डिस्टल पर्सन ऑफ द फैलेंक्स हो जाएगा, ये डिस्टल पर्सन हो गया, और यहाँ से रेडियस और अल्ना का ये डिस्टल पर्सन हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हम लोग इसका कॉलिमेशन करेंगे। एक्सपोजर या पैरामीटर कितना लेंगे, तो डिस्टेंस जो होगा पेशेंट का जिस पार्ट का हमें एक्सपोजर करना है वहाँ उसके और एक्सरे ट्यूब के बीच का डिस्टेंस हमें कितना लेना है, 90 to 100 सेंटीमीटर लेना है। किलो वोल्ट देंगे हम लोग 50 to 55, 50 to 60 हम लोग रख सकते हैं। ये हम लोग जो है पेशेंट है उसके बॉडी कितना है, वो ज़्यादा थिक है तो थोड़ा ज़्यादा के वी देंगे, थोड़ा ज़्यादा थिन है तो थोड़ा कम के वी देंगे, इस हिसाब से उसको हम लोग के वी देते हैं। मिली एम्पियर 6 to 7 रहेगा, ग्रिड का यूज हम लोग नहीं करते हैं। अब आता है कि सेंटरिंग कहाँ करेंगे, जो एक्सरे बीम आता है उसका सेंटरिंग हम लोग कहाँ करेंगे। कॉलिमेशन तो हम लोग देख लिए कि डिस्टल पार्ट ऑफ द फैलेंक्स टू डिस्टल पार्ट ऑफ रेडिएशन अल्ना तक हम लोग कॉलिमेशन करेंगे, लेकिन सेंटरिंग कहाँ रखेंगे मेन, तो सेंट्रल रे ओवर द हेड ऑफ थर्ड मेटाकार्पल, सेंटरिंग कहाँ करेंगे हम लोग, हेड ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल्स के हेड पे रखेंगे एट राइट एंगल टू द फिल्म, यानी कि जो सेंट्रल रे होगा वो हेड ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल्स पे होगा और वो 90 डिग्री बनाता रहेगा फिल्म के साथ।
रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस इवेल्युएशन यानी कि जो हम लोग रेडियोग्राफी कर लिए हैं, जिस पार्ट का हमें करना है, हैंड का रेडियोग्राफी करना है, उसको हम लोग कर लिए। उसके बाद हमें जो इमेज जो मिलेगा उस पर हमें क्या क्या दिखना चाहिए। द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हैंड इंक्लूडिंग फैलिंग्स मस्ट बी ऑब्जर्वेबल इन द इमेज, यानी कि जितना हैंड में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जो फैलिंग्स है, मेटाकार्पल्स है, कार्पल्स है, हेड ऑफ द रेडियस अल्ना जो आ रहा है, हम लोग जहाँ तक कॉलिमेशन किए हैं वहाँ तक का सारे इंटायर स्ट्रक्चर आना चाहिए। ऑल फैलेंजेज एक्सेप्ट थंब शुड नॉट रोटेटेड, यानी कि जो हम लोग हैंड का पी व्यू लेंगे उसमें बस जो है थंब ही थोड़ा सा रोटेट होना चाहिए, बाकी सारे फैलेंजेज जो होते हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए। द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द हैंड इंक्लूडिंग सॉफ्ट टिश्यू शुड बी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड एट प्रॉपर डेंसिटी, यानी कि जितने बोन्स होंगे, सॉफ्ट टिश्यू होंगे, सबका जो होता है वो प्रॉपर डेंसिटी में होना चाहिए। द ओपन स्पेस बिटवीन इंटरफैलेंजियल जॉइंट शुड बी ऑब्जर्वेबल, जो ओपन स्पेस होता है इंटरफेरेंशियल जॉइंट के बीच का वो प्रॉपर ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर ऑफ डिजिटल फोरआर्म शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि उसमें 2.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स हमें फोरआर्म्स का डिजिटल पोर्शन आना चाहिए। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कैसे उसका पोजिशनिंग लेंगे। जैसे कि इसमें इस इमेज में दिखाया गया है कि ये हो गया हमारा कैसेट, ये हैंड जो है प्रोन पोजीशन में रखा गया है पेशेंट का, और जो देखिए यहाँ पे सेंटरिंग हेड ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल्स पे सेंटरिंग किया हुआ है, और ये साइड मार्कर भी यूज किया हुआ है, ऐसे प्रोन पोजीशन में हैंड को रखते हैं। रेडियोग्राफी के बाद उसमें जो इमेजेस दिख रहे हैं ऐसे उसमें होंगे, ये हमारा फैलेंजेज हो जाएगा, जो इंटरफैलेंजियल जॉइंट के बीच में जो गैप्स हैं, ओपन स्पेस है वो भी दिखना चाहिए, जो गैप है ये मेटाकार्पल्स हो जाएगा, कार्पल्स दिखना चाहिए, रेडियस और अल्ना का हेड वगैरह दिखना चाहिए, और ये सब सॉफ्ट टिश्यू जो दिखना चाहिए सबका कितना होना चाहिए, प्रॉपर डेंसिटी होना चाहिए सबकी, बोन्स की, सॉफ्ट टिश्यू की, सबकी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पी ए व्यू ऑफ बोथ हैंड। पीछे हम लोग पढ़े हैं क्या कि पी ए व्यू ऑफ वन हैंड का पढ़े हम लोग पी ए व्यू। अब हम लोग पढ़ते हैं पी ए व्यू ऑफ बोथ हैंड का पी ए व्यू। इंडिकेशन क्या है इसका कि इट इज़ डन फॉर डेमोस्ट्रेट द रेडियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, एंड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। कोई हैंड में डिजीज हो रखा है, एक हैंड में कोई डिजीज है, तो उसका कितना प्रोग्रेस वो किया है डिजीज, उसको हम लोग को देखने के लिए हम लोग बोथ हैंड का पी व्यू लेते हैं। और कोई रेडियोलॉजिकल चेंजेज हो रखा है हमारे हैंड में तो दोनों हाथ को हम लोग पी व्यू लेते हैं। कैसेट का साइज कितना रहेगा, पी व्यू ऑफ बोथ हैंड शुड बी टेकन एट ए सिंगल कैसेट विथ अ सिंगल एक्सपोजर। सिंगल एक्सपोजर पे हमें एक ही कैसेट पे लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों हाथ का हम लोग को पी व्यू लेना है तो एक कैसेट पे एक हाथ का ले लिए, दूसरे कैसेट पे दूसरे हाथ का लेंगे, ऐसे नहीं, एक ही कैसेट पे हम लोग दोनों हैंड का पी व्यू ले सकते हैं। और कैसेट का साइज जो होगा 10x12 इंच होगा। पेशेंट का पोजीशनिंग कैसे रहेगा इसमें, तो पेशेंट सीट ऑन अ टेबल या स्टूल ऑफ प्रॉपर हाइट एट द एंड ऑफ एक्सेल टेबल के एंड पे एट अ प्रॉपर हाइट पे वो पेशेंट को बैठा देंगे। पेशेंट हैंड इज प्लेस्ड बोथ हैंड ऑन द प्रोन पोजीशन ऑन द फिल्म एंड पाल्म इज कॉन्टैक्ट विद द फिल्म, यानी कि पेशेंट का हैंड उसमें जो था वन हैंड का जो हम लोग पी व्यू लिए उसमें पेशेंट का हैंड क्या था, प्रोन पोजीशन में ओनली वन हैंड था, लेकिन इसमें जो होगा पेशेंट का बोथ हैंड होगा प्रोन पोजीशन में, और पाल्म जो है कांटेक्ट करेगा फिल्म के साथ। फिंगर्स आर स्लाइटली सेपरेटेड रहेगा, और साइड मार्कर इज प्लेस, साइड मार्किंग कर देंगे, साइड मार्किंग करेंगे। अब जैसे कि हैंड का हम लोग लिए पोजीशनिंग पेशेंट का, तो ऐसे हम लोग दोनों हैंड का लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो दोनों हैंड का लेंगे, फिंगर्स जो है स्लाइटली सेपरेटेड रहेगा। और पोजीशन ऑफ कैसेट का कैसे लेंगे, तो कैसेट इज प्लेस ऑन एक्सरे टेबल एंड अंडर द पाल्म के अंदर रहेगा, एक्सरे टेबल पे रहेगा कैसेट। कॉलिमेशन कहाँ से कहाँ तक इसमें लेंगे, तो इंक्लूड ऑल स्ट्रक्चर फ्रॉम फैलिंग्स टू डिजिटल पोर्शन ऑफ रेडिएशन अल्लाह ऑफ बोथ हैंड। दोनों हाथ का लेंगे इसमें, दोनों हाथ का क्या करेंगे, यहाँ पे ये जैसे दोनों हाथ हुआ तो इसका प्रॉक्सिमल पर्सन टू डिजिटल पर्सन ऑफ फैलिंग्स टू डिजिटल पर्सन ऑफ रेडिएशन अल्लाह। सेंटरिंग कहाँ रहेगा, तो सेंट्रल रे पास बिटवीन द हैंड एट राइट एंगल ऑफ द फिल्म। क्या कह रहा है कि जो ऐसे है तो उसमें जो वन हैंड का ले रहे थे तो सेंटरिंग हेड ऑफ द मेटाकार्पल्स कर रहे थे, और जब बोथ हैंड का लेंगे तो इसके मिडिल में लेंगे, यानी कि सेंटर में लेंगे, यानी कि दोनों हाथ के बीच में हम लोग लेंगे यहाँ सेंटरिंग। एक्सपोजर क्या रहेगा, पैरामीटर्स कितना लेंगे, तो डिस्टेंस जो है एक्सपोज जो हैंड और एक्सरे ट्यूब के बीच का जो होगा डिस्टेंस 90 to 100 सेंटीमीटर लेंगे।
किलोवोल्ट जो है 50 to 55 देंगे। मिली एम्पेयर्स जो होता है 6 to 8 देंगे। ग्रिड का यूज हम लोग नहीं करेंगे। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस या फिर इवेलुएशन, जो हम लोग को इमेज मिल गया है एक्सरे करने के बाद, उसके बाद तो जो इमेज मिलेगा उसमें क्या क्या हमें अच्छे से दिखने चाहिए, उसका इवेलुएशन हमें कैसे करना है कि हाँ हमने जो इमेज हमें जो मिला एक्सरे के बाद वो सही है या गलत है। तो ऑल द फैलेंजेज एंड मेटाकार्पल्स आर सीन सेपरेटली, यानी कि उसमें जो फैलिंग्स होंगे और मेटाकार्पल्स जो होंगे दोनों सेपरेटली दिखने चाहिए। The entire structure of both hand including soft tissue should be demonstrated clearly with proper density, यानी कि हैंड के जितने स्ट्रक्चर हैं, सॉफ्ट टिश्यू हैं, सबकी प्रॉपर डेंसिटी के साथ हमें डेमोस्ट्रेट होने चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर ऑफ डिजिटल फोर आर्म शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि हमें जो लेंगे उसमें 2.5 सेंटीमीटर डिजिटल फोर आर्म का इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि बोथ हैंड का हम लोग लेते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे कि ले लेते हैं, ये कैसेट हो गया हमारा 10-12 का, और जैसे पेशेंट का दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे और फिंगर स्लाइटली सेपरेटेड रहेगा। और ये कॉलिमेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो डिजिटल पार्ट ऑफ द फैलेंक्स से लेके डिजिटल पोर्शन ऑफ द फोर आर्म, तो यहाँ तक का पार्ट लेंगे, तो अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर तक लेंगे और दोनों हाथ के बीच का लेंगे। और सेंट्रल रे कहाँ होगा, तो सेंट्रल रे जो होगा यहाँ से बीच में होगा, यानी कि मेटाकार्पस के हेड के बीच में यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग, दोनों हैंड के बीच में लेंगे सेंट्री। ऐसे रहेगा पेशेंट का हैंड का पोजीशनिंग। अब हम लोग देखते हैं लेटरल व्यू ऑफ हैंड, जो है हैंड का लेटरल व्यू होगा तो हम लोग उसके रेडियोग्राफी कैसे करेंगे। मेनली जो होता है कि हैंड का हम लोग लेटरल व्यू करते किस लिए हैं, तो टू सी द फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ मेटाकार्पल्स एंड एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन में करते हैं, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ना हो जाए, सॉरी ये फ्रैक्चर और डिसलोकेशन जो है मेटाकार्पल्स में कहीं हुआ तो नहीं है, इसी वजह से देखने के लिए हम लोग ये लेटरल व्यू ऑफ द हैंड करते हैं। या फिर यानी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है तो हम लोग लेटरल व्यू ऑफ हैंड करते हैं। कैसेट का साइज़ कितना होगा, 8 इंच इंटू 10 इंच होगा। पेशेंट का पोजीशनिंग हम लोग कैसे कैसे लेंगे, तो पेशेंट सिट ऑन अ स्टूल ऑफ अ प्रॉपर हाइट एट इन द एक्सरे टेबल। इस पेशेंट को क्या करेंगे कि प्रॉपर हाइट के स्टूल पे एक्सरे टेबल के साइड में हम लोग बैठा देंगे। एल्बो इज फ्लेक्स एंड हैंड इज प्लेस प्रॉन ऑन द फिल्म, प्रॉन पोजीशन में हैंड को रखेंगे एक्सरे फिल्म पे। द पेशेंट हैंड इज रोटेटेड इन 90 डिग्री इन ट्रू लेटरल पोजीशन, यानी कि जो ऐसे प्रॉन पोजीशन में हम लोग वो हैंड को रखे पेशेंट के, उसको 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, यानी कि ऐसे ट्रू लेटरल पोजीशन में ऐसे टोटली ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा हमारा हैंड। द लिटिल फिंगर कॉन्टैक्ट विद द फिल्म एंड थंब इज सेपरेटेड एज मच एज पॉसिबल, साइड मार्कर इज प्लेस्ड, यानी कि जो हम लोग हैंड का पोजीशनिंग लेंगे वैसे ऐसे पहले प्रोन पोजीशन में हैंड को रखेंगे, उसके बाद ऐसे प्रोन पोजीशन में हैंड को रखें, उसके बाद जो है ट्रू लेटरल पोजीशन में करेंगे और थंब लिटिल फिंगर जो है हमारा ये कॉन्टैक्ट करेगा फिल्म के साथ, और जो थंब जो है वो जितना पॉसिबल हो पाए उतना उसको अलग रखेंगे। ऐसे हम लोग का रहेगा लेटरल व्यू ऑफ हैंड में पोजीशनिंग हैंड का। कैसेट का पोजीशन कैसे रहेगा, कैसेट इज प्लेस ऑन एक्सरे टेबल एंड अंडर द पाल्म के अंदर रहेगा, ये पाल्म के नीचे रखेंगे उसको एक्सरे टेबल पे। कॉलिमेशन अब कहाँ से कहाँ तक कॉलिमेशन करते हैं, कॉलिमेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम लोग, इसमें इंक्लूड ऑल द स्ट्रक्चर फ्रॉम फैलिंग्स टू द डिजिटल पार्ट ऑफ फोर आर्म, यानी कि कॉलिमेशन जो होगा इसमें कहाँ तक, ऐसे हम लोग का लेटरल पोजीशन हो गया हैंड का, तो इसमें क्या करेंगे जो है ये क्या बोला जाता है कि इसका कॉलिमेशन करेंगे तो फैलिंग्स से का डिजिटल पार्ट जो हो गया यहाँ से लेकर फोर आर्म के कुछ डिजिटल पार्ट यहाँ तक का ले लेंगे, ऐसे यहाँ से लेके और यहाँ तक का हम लोग करेंगे फोर आर्म के कुछ 2.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स फोर आर्म तक लेंगे हम लोग कॉलिमेशन। सेंटरिंग सेंट्रल रे ओवर द हेड ऑफ मेटाकार्पल्स ऑफ इंडेक्स फिंगर एट राइट एंगल टू द फिल्म, यानी कि हम लोग जो सेंट्रल रे जो होगा वो कहाँ होगा हमारा, हेड ऑफ मेटाकार्पल्स ऑफ इंडेक्स फिंगर के मेटाकार्पल के हेड पे लेंगे राइट एंगल, यानी कि जो हमारा ऐसा पोजीशनिंग हुआ तो यहाँ पे हेड ऑफ द मेटाकार्पल्स है, तो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर के हेड ऑफ द मेटाकार्पल्स पे यहाँ पे हमारा सेंटरिंग रहेगा 90 डिग्री फिल्म के साथ वो एक्सरे बीम एंगल बनाना चाहिए।
एक्सपोजर या पैरामीटर कितना लेंगे हम लोग, तो एक्सपोजर डिस्टेंस कितना रखेंगे, हैंड पेशेंट के हैंड और एक्सेटेबल के बीच में 90 to 100 सेंटीमीटर। किलो वोल्ट हम लोग कितना देंगे, 50 to 55 देंगे। मिली एम्पियर्स इसमें 8 to 10 मिली एम्पियर्स देंगे। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो है बोन्स का डेंसिटी भी थोड़ा बढ़ रहा है, बोन्स ये इसमें थोड़ा बोन्स का डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगा, यहाँ तक पेनिट्रेट करके जाना होगा, इसलिए इसमें मिली एम्पियर्स जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 8 to 10 कर देंगे। इसमें ग्रेड का यूज हम लोग इसमें नहीं करते हैं। एक्सरे लेने के बाद, जो हैंड का लेटरल व्यू का एक्सरे लेने के बाद हम लोग जो है उसके इमेज को इवेलुएट कैसे कर सकते हैं, तो ऑल द मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेज आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर एक्सेप्ट थंब, क्योंकि थंब जो था अलग था, यानी कि हम लोग ऐसे जो पोजिशनिंग लिए थे, तो इसमें क्या है, मेटाकार्पल्स एक दूसरे के को क्या करेंगे, फैलेंक्स और मेटाकार्पल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, एक्सेप्ट थंब, क्योंकि हम लोग जितना पॉसिबल हो पाया है उतना थंब को हम लोग अलग रखे हैं। ऑल द स्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट टिश्यू डेमोस्ट्रेट विथ प्रॉपर डेंसिटी, यानी कि जितने भी टिश्यू है, बोन्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं इसमें के सारे एक प्रॉपर डेंसिटी पे हमें डेमोस्ट्रेट होने चाहिए। नेक्स्ट जो व्यू है हैंड का है वो है ऑब्लिक व्यू ऑफ हैंड, यानी कि कुछ एंगल बनाता हुआ है हैंड जो है एक्सरे फिल्म के साथ कुछ एंगल बनाएगा। जैसे कि उसका क्यों करते हैं हम लोग ऑब्लिक व्यू क्यों करते हैं हैंड का, तो इंडिकेशन उसका क्या है, टू सी फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ मेटाकार्पल्स एंड एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन में करते हैं। कैसेट का साइज कितना होता है, 8 into 10 इंच होता है। पेशेंट का पोजीशनिंग हम लोग इसमें कैसे कैसे लेते हैं, तो पेशेंट सीट ऑन ए स्टूल ऑफ प्रॉपर हाइट एट द एंड ऑफ एक्सरे टेबल, यानी कि पेशेंट जो होते हैं वो प्रॉपर हाइट पे बैठे रहेंगे एक एंड ऑफ द एक्सरे टेबल पे। कीप द हैंड इन पीए पोजीशन, यानी कि हैंड को कैसे पीए पोजीशन में ऐसे रखेंगे, पीए पोजीशन में ऐसे रखेंगे। लिटिल फिंगर बीइंग कॉन्टैक्ट विद द फिल्म, यानी कि जो हमारा लिटिल फिंगर है वो फिल्म के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहिए। देन रोटेट द हैंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम पीए पोजीशन, यानी कि जो हमारा हैंड है ऐसे हैंड को हम लोग पीए पोजीशन पे रखें, ठीक है। ये लिटिल फिंगर हमारे फिल्म के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहिए और हैंड हमारा जो हैंड है ऐसे अप्रॉक्स 45 डिग्री का एंगल फिल्म के साथ बनाना चाहिए, ऐसे 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। और फिंगर्स जो होते हैं वो स्लाइटली सेपरेटेड होना चाहिए। मार्कर्स जो है वो उसको हम लोग प्लेस करेंगे। कैसेट का पोजीशनिंग कैसे रहेगा इसमें, तो कैसेट का पोजीशनिंग जो है, कैसेट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सरे टेबल एंड अंडर द पाल्म, कैसेट जो है पाल्म के नीचे रखेंगे और एक्सरे टेबल पे रखेंगे। कॉलिमेशन कहाँ से कहाँ तक हम लोग लेंगे इसमें, इंक्लूड ऑल द स्ट्रक्चर फ्रॉम फैलेंक्स टू द डिस्टल पार्ट ऑफ फोर आर्म्स के कुछ डिस्टल पार्ट को लेंगे और डिस्टल पार्ट ऑफ फैलेंक्स को लेंगे। सेंट्रल रे कहाँ होगा इसमें, तो सेंट्रल रे ओवर द हेड ऑफ 3rd to 5th मेटाकार्पल्स एट 90 डिग्री टू द फिल्म, यानी कि उसमें जो हेड ऑफ 3rd to 5th, यानी कि 3rd मेटाकार्पल्स से लेकर 5th मेटाकार्पल्स के हेड पे हम लोग कहीं भी इसका सेंटरिंग कर सकते हैं। एक्सपोजर का पैरामीटर्स कितना होगा, डिस्टेंस कितना रखेंगे हम लोग, तो 90 to 100 सेंटीमीटर रखेंगे। किलो वोल्ट 50 to 55 देंगे, 6 to 8 मिली एम्पियर्स देंगे और ग्रेड का यूज हम लोग नहीं करेंगे। यानी कि सेंटरिंग हम लोग कहाँ करेंगे, ये हमारे हैंड का पीए पोजीशन है, पीए पोजीशन से हमें जो हैंड को थोड़ा सा एटलीस्ट 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए हैंड को रोटेट करना है। जो लिटिल फिंगर जो होगा हमारा वो फिल्म के साथ कांटेक्ट करेगा। और सेंटरिंग हम लोग कहाँ करेंगे, हेड ऑफ द 3rd, 4th और 5th, इस तीनों में से कहीं भी हम लोग सेंटरिंग कर सकते हैं। जैसे हेड ऑफ द 3rd मेटाकार्पल्स है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक्चुअली सबसे अच्छा होता है यहाँ पे 3rd मेटाकार्पल्स के हेड पे करना। और जो हम लोग इमेजिंग ले लिए हैं, हम लोग रेडियोग्राफी कर लिए, एक्सरे कर लिए हैंड के ऑब्लिक व्यू का, तब हम लोग को जो है हमें जो इमेज मिलेगा उसको इवेलुएट कैसे करेंगे, तो फैलेंजेस शुड बी अपीयर सेपरेटेड, जो फैलेंजेस है वो थोड़ा सा सेपरेटेड है हमारे, तो ऐसे थोड़ा सा सेपरेटेड आना चाहिए। मेटाकार्पल्स आर सुपर इम्पोज एक्सेप्ट द थंब मेटाकार्पल, कह रहा है कि जैसे हम लोग ऐसे किए हैं तो ये मेटाकार्पल्स जो है एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हुए आएंगे एक्सेप्ट थंब, क्योंकि थंब जो है हमारा थोड़ा सा सेपरेटेड है इसलिए। ऑल द स्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट टिश्यू डेमोस्ट्रेटेड विथ प्रॉपर डेंसिटी, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं सॉफ्ट टिश्यू हैं सारे प्रॉपर डेंसिटी के साथ डेमोस्ट्रेट होने चाहिए। नेक्स्ट व्यू जो है हमारे हैंड का वो है बॉल एंड कैच व्यू, यानी कि जो जैसे कोई प्लेयर जो है वो जिस पोजीशन में बॉल को कैच करने के लिए जिस पोजीशन जैसे वो हैंड का पोजीशन बनाता है ऐसे ऐसे उसी टाइप से इसका बॉल एंड कैच व्यू, यानी कि बॉल ऐसे लगेगा जैसे कि कोई बॉल को कैच करने के लिए पोजीशन बनाया है।
जिसको बॉल एंड कैच व्यू बोलते हैं, यानी कि पोस्टेरियर ऑब्लिक व्यू, यानी कि हैंड जो है हमारा पोस्टेरियर है और जो है तो ये हैंड जो है वो ऑब्लिक में है, थोड़ा सा ऐसे ऑब्लिक में रहेगा, ऐसे पोस्टेरियर ऑब्लिक व्यू। ये हम लोग बॉल एंड कैच व्यू करते कि इसलिए तो टू इंडिकेट फिफ्थ मेटाकार्पल एंड आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ बोन, यानी कि फिफ्थ मेटाकार्पल्स में कोई कुछ दिक्कत तो नहीं आ रखी है, उसको हम लोग देखने के लिए फिफ्थ मेटाकार्पल्स में को ये करने के लिए उसको देखने के लिए, और आर्थराइटिस कोई इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन से रिलेटेड कोई डिजीज़ तो नहीं हो रखी है, बोन्स में इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रखा है, इसकी वजह से हम लोग बॉल एंड कैच व्यू करते हैं। कैसेट का साइज़ इसमें कितना होगा, क्योंकि इसमें हम लोग दोनों हैंड को रखेंगे तो ये 10 इंच इंटू 12 इंच होगा। पेशेंट का पोजीशनिंग इसमें कैसे लगते हैं, तो पेशेंट सीट ऑन अ स्टूल ऑफ प्रॉपर हाइट एट द एंड ऑफ टेबल। कह रहा है कि पेशेंट जो है वो प्रॉपर हाइट के स्टूल पे एंड ऑफ द एक्सरे टेबल के पे बैठा देंगे उसको। पेशेंट बोथ हैंड प्लेस इन सुपाइन पोजीशन ऑन द कैसेट। सुपाइन पोजीशन यानी कि बोथ हैंड को इसको सुपाइन पोजीशन में ऐसे रख देंगे, ये प्रॉन पोजीशन हो गया, ये सुपाइन पोजीशन हो गया। बोथ हैंड रोटेट इंटरनली 45 डिग्री इनटू द बॉल कैचिंग पोजीशन, यानी कि हम लोग हैंड जो है उसको इंटरनली रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे इंटरनली रोटेट करेंगे अप्रॉक्स 45 डिग्री, ऐसे लगेगा जैसे कि वो बॉल को कैच करने के लिए हैंड को रोटेट किया हुआ है। ऑल द फिंगर्स एक्सेप्ट एक्सटेंड बट नियरली टू इंश्योर दैट दे आर रिमेन कॉन्टैक्ट विथ कैसेट, यानी कि सारे फिंगर्स एक्सटेंड रहेंगे, यानी कि सारे फिंगर्स ऐसे सीधे सीधे रहेंगे। और इतना हम लोग को इंश्योर करना है कि सारे जो भी हमारे फिंगर्स हैं वो अप्रॉक्स कॉन्टैक्ट में रहने चाहिए फिल्म के ऐसे। और साइड मार्कर का हम लोग यूज करेंगे। कैसेट का पोजीशन कहाँ रहेगा, तो कैसेट प्लेस ऑन द एक्सरे टेबल एंड अंडर द हैंड के अंदर रहेगा। कॉलिमेशन हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो इंक्लूड ऑल द स्ट्रक्चर फ्रॉम फैलेंक्स टू द डिस्टल पर्सन ऑफ फोर आर्म, यानी कि फैलेंक्स के डिस्टल पर्सन से लेकर फोर आर्म्स के डिस्टल पर्सन तक, यहाँ से ऐसे ऐसे इसका हम लोग लेंगे ऐसे। सेंटरिंग कहाँ होगी, तो सेंट्रल रेस वुड बी मिड वे बिटवीन द हैंड एट द हेड ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल, यानी कि कह रहा है कि जो सेंट्रल रे होगा मिड वे बिटवीन द हैंड एट द हेड ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल्स, यानी कि कह रहा है कि जैसे यहाँ ऐसे हम लोग किए ना है पोजीशनिंग, तो ये फिफ्थ मेटाकार्पल हमारा ये है, तो इसके फिफ्थ मेटाकार्पल्स के हेड के बीच में मिड वे में होना चाहिए, यानी कि जो फिफ्थ हमारा मेटाकार्पल्स हैं उसके हेड के बीच में हमारा वो सेंट्रल रे होना चाहिए। एक्सपोजर का पैरामीटर कितना रहेगा हमारा, डिस्टेंस जो है 90 to 100 सेंटीमीटर होगा। किलोवोल्ट कितना देंगे, 50 to 55 देंगे, और ग्रिड का यूज हम लोग नहीं करेंगे, 4 to 6 मिलियम्पियर्स देंगे। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस यानी कि जो हम लोग को इमेज मिला उसमें उसको इवेलुएट हम लोग कैसे करेंगे, तो ऑल द फैलेंजेज इंक्लूडिंग सॉफ्ट टिश्यू एंड कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स आर क्लियरली सीन, यानी कि इसमें फैलेंजेज पूरे दिखने चाहिए, सॉफ्ट टिश्यू दिखना चाहिए, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू एक प्रॉपर डेंसिटी पे दिखना चाहिए अपना, कार्पल्स मेटाकार्पल्स सारे क्लियरली सीन होने चाहिए। डिजिटल इंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना डिजिटल इंड होगा, सॉरी डिजिटल इंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना क्लियरली सीन, यानी कि जो रेडियस और अल्ना का जो है डिजिटल इंड है वो क्लियरली सीन होना चाहिए। ये था हमारा बॉल एंड कैचर व्यू। जैसे यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं बॉल एंड कैचर व्यू, देखिए इसमें हैंड को इस पोजीशनिंग में पेशेंट का रखा गया है, जैसे कि इंटरनली रोटेट है 45 डिग्री, और जो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई जो है वो बॉल को कैच करने के लिए हैंड का पोजीशन बनाया हुआ है, और इसका सेंटरिंग कहाँ कर रहे हैं, तो लिटिल फिफ्थ मेटाकार्पल्स के हेड में कर रहे हैं, मिड वे ऑफ द बोथ हैंड। साइड मार्कर का यूज़ किया गया है, ऐसे ये पोजीशनिंग है हमारा बॉल एंड कैचर व्यू का। और ऐसे हमारा जो है एक्सरे फिल्म पे हमारे जो इमेज मिलेगा वो ऐसे दिखेगा, जिसमें कि फैलेंजेस जो है मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, रेडिएशन अल्ना का जो है डिस्टल पार्ट, ये सब हमें दिखेगा। ऐसे ऐसे पोजीशनिंग उसकी इमेज हमें मिलेगी एक्सरे करने के बाद। चलिए अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग पोजीशनिंग लिए थे। फर्स्ट हम लोग पोजीशनिंग पढ़े थे हैंड का पीए व्यू, हैंड का पीए व्यू हम लोग कैसे ले रहे थे पेशेंट का, ऐसे हैंड का पीए व्यू हो गया। हैंड को जो था हम लोग प्रोन पोजीशन में रखेंगे पेशेंट का, और जो सेंटर कॉलिमेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, डिस्टल पार्ट ऑफ फैलेंक्स टू द डिस्टल पार्ट ऑफ द फोर आर्म्स को लेंगे, और सेंटरिंग कहाँ होती थी, हेड ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल्स के बीच में होगी। और इसमें जो था और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था
हैंड बोथ हैंड का पीए व्यू जो था उसका कॉलिमेशन हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेते थे, तो डिस्टल पार्ट ऑफ द फेलेंक्स टू डिस्टल पार्ट ऑफ द फोर आर्म्स, और उसका सेंटरिंग कहाँ होती थी, दोनों हैंड के बीच में होती थी। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था कि लेटरल व्यू होता है हैंड का पोजिशनिंग ऐसे करते थे। उसका कॉलिमेशन कहाँ से कहाँ तक लेते थे हम लोग, कॉलिमेशन जो था डिस्टल पार्ट ऑफ फैलेंक्स टू द डिस्टल पार्ट ऑफ द फोर आर्म्स तक लेते थे। सेंटरिंग कहाँ होती थी, तो इंडेक्स फिंगर के मेटाकार्पस के हेड पे हम लोग यहाँ पे उसका सेंटरिंग लेते थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्लिक व्यू में हैंड का पोजिशनिंग ऐसे लेते थे, अप्रॉक्स 45 डिग्री का एंगल बनाता था ये, और उसका सेंटरिंग कहाँ करते थे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पस के हेड पे हम लोग कर सकते हैं, बट थर्ड का ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका सेंटरिंग यहाँ पे करते थे। कॉलिमेशन वहीं डिस्टल पार्ट ऑफ द फैलेंक्स टू द डिस्टल पार्ट ऑफ द फोर आर्म्स को ऐसे पोजिशनिंग होती थी ऑब्लिक की। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बॉल एंड कैचर व्यू का पोजिशनिंग ऐसे रहता था। पेशेंट का पोजिशनिंग ऐसे करते थे, ऐसे जैसे लगता था कि जो पेशेंट है वो बॉल को कैच करने के लिए हैंड को किए हुए है। और इसका जो कॉलिमेशन वही डिस्टल पार्ट ऑफ द फैलेंक्स टू डिस्टल पार्ट ऑफ द फोर आर्म्स। एंड सेंटरिंग कहाँ करते थे, जो फिफ्थ मेटाकार्पल्स का हेड रहता था मिड वे ऑफ द, यहाँ पे करेंगे हम लोग, ये यहाँ होगा, यहाँ मिड वे ऑफ द बोथ हैंड एट द फिफ्थ हेड ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल्स। इतना व्यू आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फिंगर्स का रेडियोग्राफी हम लोग कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।